हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल पीएम ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। आज हम जानेंगे कि समान नागरिक संहिता क्या है, देश में इस कानून को लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या इस वर्तमान परिस्थिति में इस कानून को लागू करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति व परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अलग परंपराएं व मान्यताएं हैं। उसके बावजूद विविधता में एकता व अखंड राष्ट्र का जो स्वरूप हमने विकसित किया है वह वास्तव में संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम दुनिया के विशाल लोकतांत्रिक देश व अखंड राष्ट्र के नागरिक होने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता व संस्कृति को बनाए रखने के लिए ही हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भारत में रहने वाले वे सभी नागरिक, चाहे वो किसी धर्म या जाति के क्यों ना हो, उन सभी के लिए एक समान कानून का होना ही समान नागरिक संहिता है। वर्तमान में भारत में सभी धर्म के लोग शादी, तलाक तथा जायदाद का निपटारा अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन करते हैं। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक व जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर कुछ समस्याएं भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यह विविधता भारतीय समाज की जटिलता भी है और विशेषता भी। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि समान नागरिक संहिता सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने जैसा है, तो कुछ अल्पसंख्यक समुदायों का यह भी मानना है कि समान नागरिक संहिता के बहाने सरकार उन पर बहुसंख्यक कानून को थोपना चाहती है। वैसे भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व धार्मिक रीति रिवाज के संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करती है, जिसके अनुसार वे अपने धर्म के हिसाब से शिक्षण संस्थानों का संचालन कर सकते हैं। इसे लागू करने को लेकर एक समस्या यह भी है कि खासकर मुस्लिम वर्ग इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहा है। उनकी यह दलील है कि उनके धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही यह सब अधिकार मौजूद है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसे मानने व उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार भी दिया गया है। समान नागरिक संहिता को इन अधिकारों पर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। फिर भी उदाहरण के तौर पर हम गोवा को देख सकते हैं, जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर जैसी जटिल मुद्दों को पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो ऐतिहासिक निर्णय सुनाया वो कहीं ना कहीं भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर संकेत करते हैं। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहती है और इसकी पहली पहल सरकार ने 2016 में लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर कर दी थी कि देश में सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो। देश में एक राष्ट्र एक कानून यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। जब देश में एक देश एक कर, एक देश एक संविधान, एक देश एक राशन कार्ड लागू किया जा चुका है, तो राष्ट्र की एकता और धर्मनिरपेक्षता छवि को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में समान नागरिक संहिता भी लागू हो। मेरे विचार से एक आदर्श राज्य में नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता एक आदर्श उपाय होगा। बदलते परिस्थितियों के बीच सभी नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म की परवाह किए बगैर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। इसके लागू होने से सभी नागरिकों में एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में कार्य करने की भावना विकसित होगी। आए दिन होने वाले सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। देश का आदिवासी समुदाय जो पिछड़ेपन का शिकार है, उसे समाज के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे उनके विकास का रास्ता स्वतः ही प्रशस्त किया जा सकेगा। सरकार किसी विशेष संप्रदाय का पक्षधर नहीं होगा। वोट बैंक
और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी और अखंड भारत का वह सपना जो हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था उसे साकार किया जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के साथ इसे लागू करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे।